हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दिस इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। जैसा कि दोस्तों, छात्रों, हम सभी बहुत अच्छे तरीके से जिस प्रकार से हमारा इंटरेक्शन बना हुआ है और आपने जो काफ़ी कुछ सीखा है, बहुत ही अच्छी बात है। इसी के अंतर्गत हम बात करते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस प्रकार से हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस को पूरा उसके जो भी पार्ट्स हैं वो पढ़ लिए। पास्ट में हमने पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट पढ़ लिया। परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेकर के हम पढ़ेंगे और कुछ स्पीकिंग की भी बात होगी और फॉर्म्स को लेकर के भी आपको कुछ बताएंगे कि किस प्रकार से जैसा हमने वादा किया है उसके अकॉर्डिंग। और रेस्पॉन्स तो है ही आपके, इसके अलावा भी अपेक्स क्लासेज एजुटेक आपके लिए अलग अलग टाइप से इनोवेशन के माध्यम से नए नए प्रोग्राम आप उसमें देखें कि चाहे वो कॉन्टेस्ट को लेकर के हो और भी स्पीकिंग का, इंग्लिश स्पीकिंग आदि को लेकर के हो, 11, 12 सभी के लिए, मतलब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आरबीएसई, सीबीएसई सभी के लिए उपयोगी क्लासेज अपेक्स क्लासेज एजुटेक आपको उपलब्ध करवा रहा है। ऐप भी आप उस ऐप को डाउनलोड करें तो उसमें तो बहुत ही ट्रेजर ऑफ नॉलेज मिलेगा आपको, ज्ञान का खजाना, और आपके लिए बहुत उपयोगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि काफ़ी उपयोगी ये सामग्री और नोट्स वगैरह तो आपको इस प्रकार के मिलेंगे, आपको लगेगा कि बस मेरा तो काम हो गया। सबको भी बताएं, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जो भी रिलेटेड क्लास और सब्जेक्ट है वो सब्सक्राइब करेंगे। और साथ ही साथ अपेक्स क्लासेज एजुटेक ये जो लोगो है, ये जो ऐप है, उसको आप जब डाउनलोड करेंगे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एजुकेशन के इस टेम्पल में, मंदिर में जब आप प्रवेश करेंगे, बेल आइकन का तो आपको बोल ही रखा है मैंने, बेल आइकन दबाएंगे। हाँ, लाइक शेयर ज़रूर करें, जितना अधिक शेयर करेंगे अधिक लोग जुड़ेंगे, उनको फ़ायदा मिलेगा। ये हमारा भी एक लक्ष्य हो तो अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो, पेरेंट्स को फ़ायदा हो, स्टूडेंट्स को, जो भी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं उनको, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। बढ़ते हैं हम आगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत और स्पीकिंग में हम आज क्या लेने जा रहे हैं उसको देकर के परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारे को लेना है। देखिए किस प्रकार से हमारे को कार्य करना है। पास्ट परफेक्ट में किस टाइप से ये होगा उसको मैं लेकर के आपको बता दूं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आप में से सैकड़ों की संख्या में जो जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ जुड़ने के साथ शेयर कर रहे हैं, और कईयों ने तो बहुत ज़बरदस्त ग्रुप्स में और पहुंच गए। बहुत अच्छी बात है, इतना शेयरिंग के माध्यम से जो बता रहे हैं, अधिक से अधिक दूसरों को जो प्रेरित कर रहे हैं। हाँ, मैं आपका नाम वगैरह लेकर के भी बताऊंगा, बिल्कुल। कभी नाम शुरू में हो सकता है, बीच में, लास्ट में, नेक्स्ट क्लास में, कभी कभार डायरेक्ट भी हम पढ़ाई पर ही आएंगे और नाम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। कोशिश रहेगी कि सबके आए, अब संख्या ज़्यादा है तो फिर धीरे धीरे होगा, आपको पता ही है। बिल्कुल आपका नाम सहित आपका उत्तर भी दूंगा, बिल्कुल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में पहचान। हिंदी में पहचान, इंट्रोडक्शन इन हिंदी। देखिए इसको लेकर के किस प्रकार से जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा था, तो उसी के अंतर्गत यहां पर किस टाइप से चेंजेज होगा वो आपको बता रहा हूं कि हिंदी का जब वाक्य बनाएंगे, हिंदी का वाक्य बनाने पर, हिंदी का वाक्य बनाने पर अंत में
देखिए क्या क्या होता है इसमें, इसको लेकर के देखिए। से रहा था, से रही थी, से रहे थे, इस टाइप से रहा था, से रही थी, से। अब इसमें क्या है, ध्यान क्या देना है, ध्यान आपको ये देना है कि किस टाइप से आएगा, यानी से शब्द वाक्य के बीच में समय के, जो भी वाक्य में समय दिया होगा उस समय के तुरंत बाद, समय के तुरंत बाद आएगा, ये ध्यान रखना है। सेंटेंस हम बनाते हैं, किस टाइप से सेंटेंस बनेंगे देखिए, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था रहा, से रहा है, से रही है, से रही, इस टाइप से। यहां पे हमारे को क्या करना है कि जब हम हिंदी में वाक्य बनाएंगे तो उसके अंत में आएगा से रहा था, से रही थी, से रही थी। कहने का अर्थ है से शब्द जो है मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पहचान करने में आसानी हो। से शब्द वाक्य के बीच में समय के, उस वाक्य में समय जरूर दिया हुआ होगा और उस समय के तुरंत बाद में से शब्द होगा। ये पहचान का इसका तरीका है, इसलिए आपको बहुत सरल तरीके से इसमें समझा रहा हूं। देखिए जैसे वाक्य है, हमने जो जनरली वैसे बनाए थे कि पक्षी आसमान में आकाश में सुबह से उड़ रहे थे। या फिर हम लें कुत्ते दो घंटे से गली में भौंक रहे थे। इस टाइप से कोई भी सेंटेंस हम बनाएं। रवि 1998 से अपेक्स स्कूल में संस्कृत पढ़ा रहा था। जो भी कोई भी सेंटेंस बनाए, इस टाइप से कोई भी सेंटेंस हम बनाएं तो यहां ध्यान दें कि सेंटेंस जो दिया है तो इसमें आप देखिए, वापस आपको बता रहा हूं कि किस टाइप से इसमें दिया हुआ होता है। पक्षी आसमान में सुबह से, या सीधा पक्षी सुबह से आसमान में, पक्षी सुबह से आसमान में उड़ रहे थे, या पक्षी आसमान में सुबह से उड़ रहे थे। कुत्ते 2 घंटे से गली में भौंक रहे थे, कुत्ते गली में 2 घंटे से भौंक रहे थे। जो भी समय, रवि 1998 से, यानी समय के बाद में से 2 घंटे से, सुबह से, या 1998 से, इस टाइप से आएगा और समय के तुरंत बाद में से शब्द होगा। इसका आपको ध्यान रखना है। लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, जो भी है, इस टाइप से सेंटेंस बनेगा। ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत हिंदी में पहचान। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए आगे दूसरा हम क्या लेते हैं हमेशा, अंग्रेजी में पहचान।
इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, अंग्रेजी में पहचान। यहां पर क्या करना है, अंग्रेजी में पहचान देखिए क्या है, उसको लेकर के बात करें हम। तो सबसे पहले सहायक क्रिया की जब बात आएगी, सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग सभी के साथ, सभी के साथ का अर्थ है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर, प्लूरल, जो भी है सबके साथ में हैड बीन लगेगा। बहुत ही इजी, बहुत सरल है ये। और हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हो गई, इसका ध्यान रखना है, ये सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब। इंग्लिश मीडियम वाले उनके लिए अच्छे तरीके से देख लें। साथ में फर्स्ट फॉर्म of the main verb प्लस ing। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, पीछे ing जोड़ना है। रूल वही रहेगा, आपको पहले भी बता दिया कि रूल किस टाइप से आपको फॉलो करना है, इसमें इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और उसमें हमने ध्यान भी दिया था कि कब ई सिंगल है तो अटेगा, डबल ई नहीं अटेगा, डबल कब होगा, कोई भी लास्ट वर्ड डबल कब होगा। उसी प्रकार से आई लास्ट में है तो आई हट के सीधा वाई बनेगा। ये सब चीज़ें मैंने पहले के जो भी वीडियोस है उसके अंदर मैंने ये बिल्कुल बता रखा है, आप उसको भी देखें। जितने भी हमारे जो पहले क्लासेस हो रखी है उनमें सब जितने भी हमारे टेंस से रिलेटेड, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, सब इसमें। और साथ ही साथ 12वीं क्लास के लिए जितने भी हमारा सिलेबस से रिलेटेड मैटर है वो वहाँ पे आपको मिलेगा। और ऐप आपने डाउनलोड किया है तो नोट आपको उसमें नोट्स जो भी है, नोट्स भी सुपर हिट नोट्स आपको मिलेंगे मेरिट में आने वाले, बहुत ही और इजी तरीके से, इतना इजी वे से समझा रखा है उसमें, तो उसको आप ज़रूर लें। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस आईएनजी लगाना है, इसके रूल आपको ध्यान रखने हैं कौन कौन से होंगे। और दूसरी बात, इसके अंतर्गत जो है सिंस फॉर का प्रयोग होगा। सिंस है, फॉर है, ऑल है, इस टाइप के व्हेन भी आता है। जब करेक्ट फॉर्म वाला इसमें बताएंगे, करेक्ट फॉर्म जब पूछते हैं उस समय व्हेन आदि का प्रयोग करके, ये जो इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि कंपटीशन एग्जाम में या फिर बोर्ड क्लास के अंदर 10वीं का जब होता है एग्ज़ाम तो उसमें व्हेन आदि के प्रयोग से उसमें करेक्ट फॉर्म पूछी जाती है। रीट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फर्स्ट ग्रेड, और साथ ही साथ एनडीए या एयरफोर्स जो भी है, बीएसटीसी वगैरह, उसके अंदर ये सवाल पूछा जाता है इस टाइप का। तो किस टाइप से पूछते हैं उसकी मैं बिल्कुल एक्सरसाइज से आपको बताऊंगा कि कैसे। और ऐसे क्वेश्चन जो पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और या फिर पूछे जाने लायक है, इम्पोर्टेंट, वो आपको बताऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से आप कैसे उत्तर दे सकते हैं और बढ़िया शानदार नंबर कैसे लाएं। मेन हमारा मकसद कि आपका कंपटीशन में यदि आप अपीयर हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कैसे हो, ये अपेक्स क्लासेज एजुटेक जो कि वास्तव में रियल कैरियर मेकर है आपको बताएगा। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में पहचान, सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग सभी के साथ, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस, फॉर, ऑल आदि का इसमें प्रयोग करना है। इस प्रकार से ये रहेगा हिंदी में पहचान के अंतर्गत। ठीक है, बढ़ते आगे। तीसरा आपको बता दूं, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। इसमें देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस जो है, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम इसमें क्या स्ट्रक्चर बनेगा वो आपको बता रहा हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड बीन का प्रयोग होगा। हैड बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, प्लस फर्स्ट फॉर्म
ऑफ द मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम जो दिया है और अदर वर्ड्स है तो उसके बाद में आप उसमें अदर वर्ड्स ले लें। ये इसका स्ट्रक्चर है, किस टाइप से बनेगा उसको लेकर के। अब देखिए इसमें हम लेते हैं आगे किस प्रकार से हमने सेंटेंस बनाए थे। तो इसमें देखिए यहां पर देखिए पक्षी आसमान में सुबह से उड़ रहे थे। सेंटेंस हमारा था, एक तो था पक्षी सुबह से आसमान में उड़ रहे थे। स्ट्रक्चर दिया हुआ है और आप यदि सेंटेंस बनाते हैं तो जल्दी से बनाइए, मैं आपको फिर बताता हूं। सेकंड है, कुत्ते 2 घंटे से गली में भौंक रहे थे। कुत्ते 2 घंटे से गली में भौंक रहे थे। कल भौंक रहे थे या जो भी है, भूतकाल हो गया है वैसे। उससे नेक्स्ट में हमारा सवाल है, रवि 1998 से अपेक्स में संस्कृत पढ़ा रहा था। तीसरा है, रवि 1998 से अपेक्स स्कूल में यानी विद्यालय में संस्कृत पढ़ा रहा था जब मैं पढ़ता था। इस टाइप से बन सकता है, पढ़ा रहा था जब मैं पढ़ता था। ये कब आता है, जो वैन का प्रयोग आपको जो बताया ना कि वैन यानी जब, इस टाइप से। यदि पेन को दिखने को लेकर के समस्या है तो पेन में आपको चेंज कर देता हूं। हाँ, आपने यदि सेंटेंस बनाए हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा देखिए हमारे को करना क्या है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर बहुत सरल है ये, जो स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी वे से, बहुत आसान तरीके से आपको जो किस टाइप से मैं धीरे धीरे जो समझा रहा हूँ और आप समझ रहे हैं। मेन बात ये कि आपको समझ में आ रहा है और आप आदो जो उत्तर भी दे रहे हैं ना, यही तो है अपेक्स क्लासेस एजुटेक आपको कितना इजी वे से समझाने के लिए इस प्रकार के ये प्रोग्राम्स लाया है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। देखिए सब्जेक्ट लेना है हमारे को सबसे पहले, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो देखिए पक्षी अब एक वचन है या बहुवचन उसको देखिए। तो देखिए यहाँ पर उड़ रहे थे तो इसका अर्थ हो गया बहुवचन है, इसलिए क्या आ जाएगा, बर्ड्स आ गया। सब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लो। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, तो इसमें परफेक्ट में एक ही पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब केवल हैड बीन सबके साथ, तो यहाँ हैड बीन, बर्ड्स हैड बीन। उसके बाद में देखिए मेन वर्ब लेनी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। मेन वर्ब क्या है, उड़ना। उड़ने को क्या बोलते हैं, फ्लाई, FLY फ्लाई, ठीक है। अब क्या जोड़ना है, ING, सीधा ING जोड़ दीजिए, फ्लाइंग, ठीक है। रूल्स इसका बता दिया है आगे उसमें। देखिए फ्लाई, इसलिए इसमें आई का इस प्रकार का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है इस कारण से, और फर्स्ट फॉर्म प्लस ING हो गया ऑब्जेक्ट। बर्ड्स हैड बीन फ्लाइंग, कहाँ पर उड़ रहे हैं, आसमान में, इन द स्काई। अच्छा, कब से उड़ रहे हैं, सुबह से उड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या आएगा, सिंस आएगा या फॉर। मैंने इसकी सारणी लिखा रखी है। वैसे जब आप पुराना वीडियो देखेंगे जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें सिंस फॉर की सारणी लिखा रखी है, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, और साथ ही साथ आपको थोड़ा इस प्रकार से विस्तृत भी बताया कि किस टाइप से उसमें, उसको आप देखें पता चलेगा और समझ में आ जाएगा, बिल्कुल 100% आएगा आपको। तो यहाँ पे
सेंस का प्रयोग होगा, क्योंकि शब्द यूज हुआ है कब? सुबह, मॉर्निंग। तो मॉर्निंग को क्या कहते हैं? सॉरी, सुबह को क्या कहते हैं? मॉर्निंग हो गया। सुबह शब्द को क्या कहते हैं? मॉर्निंग। मॉर्निंग तो इसमें मॉर्निंग हो गया। तो देखिए, बर्ड्स हैड बीन फ्लाइंग इन द स्काई सिंस मॉर्निंग, इसका अर्थ हो गया पक्षी सुबह से आसमान में उड़ रहे थे। ठीक है, भूतकाल है इसलिए उड़ रहे थे हो गया, इस रूप में आ गया। दूसरा है कुत्ते 2 घंटे से गली में भौंक रहे थे, ये भी बहुवचन है। तो कुत्ते मतलब, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लो क्या है? डॉग्स, बहुवचन है इसलिए डॉग्स। हेल्पिंग वर्ब लगाओ, क्या आएगी? हैड बीन। हैड बीन हो गया, ये ले लिया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? भौंकना। भौंकने को क्या कहते हैं बताइए? बार्क, और पीछे लगेगा ing, बार्किंग। अच्छा, कहां भौंक रहे हैं? गली में। इन द स्ट्रीट, गली में। कब से है? 2 घंटे से। 2 घंटे कौन से? पता नहीं, क्या लगेगा? फॉर। और 2 घंटे के लिए क्या आएगा? 2 hours। सेंटेंस बना, डॉग्स हैड बीन बार्किंग इन द स्ट्रीट फॉर 2 hours। इस टाइप से ये सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट में देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लो, रवि हो गया। हेल्पिंग वर्ब लगाओ, हैड बीन। शाबाश, कई आप में से बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। रवि हैड बीन। उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म क्या है? पढ़ाना। पढ़ाने को क्या कहते हैं? टीच, TEACH, TEACH। टीच और पीछे ing, टीचिंग। क्या पढ़ा रहे हैं? संस्कृत। इन अपेक्स स्कूल, अपेक्स स्कूल में संस्कृत पढ़ा रहे। कब से? 1998 से, सन दे रखा है। तो ऐसी स्थिति में सिंस 1998, इस टाइप से हमारे सेंटेंस बन गया। ध्यान दीजिए, रवि हैड बीन टीचिंग संस्कृत इन अपेक्स स्कूल सिंस 1998, इस टाइप से ये सेंटेंस बने। और बहुत ही अच्छे तरीके से, इजी वे से बहुत ही बन रहा है। आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर ध्यान में होना चाहिए। स्ट्रक्चर यदि आपको ध्यान में है तो सेंटेंस बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी, बहुत इजी वे से बनता है ये। ठीक है, ये अपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आपके एक्टिव वॉइस के अंतर्गत बन गया। आप हमेशा जुड़े हुए हैं, लाइक शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ अधिक से अधिक प्लेटफॉर्म पर आप इसको शेयर करें ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और उठा सकें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।